आखिरकार वही हुआ जो मैंने कहा था। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो उड़ीसा पहुंच करके इतिहास रच दिए। मैंने जो कहा था वही हुआ आज। आपने सुना है कभी कि झारखंड के किसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक का जनता दरबार किसी दूसरे स्टेट के दूसरे विधानसभा क्षेत्र में लगता है? कहीं आपने देखा है कि कोई विधायक डुमरी का हो और जनता दरबार लग रहा है रायरंगपुर में, उड़ीसा के रायरंगपुर में? झारखंड के विधायक, झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनता दरबार लगा रहे हैं उड़ीसा राज्य के रायरंगपुर में। क्यों भाई? उड़ीसा के रायरंगपुर की जनता को उनके अपने विधायक और उड़ीसा में जो उनकी वर्तमान सरकार है उन पर भरोसा नहीं है क्या? हम बोले थे ना कि उड़ीसा पहुंच रहे हैं टाइगर जयराम महतो और इतिहास रचेंगे, रच दिए टाइगर जयराम महतो का जनता दरबार लगा। भाई सही सुन रहे हैं आप। रायरंगपुर टैक्सी स्टैंड में जब टाइगर जयराम महतो पहुंचे तो वहां के कुछ लोग कहें कि हमारी कुछ समस्याएं हैं। टाइगर जयराम महतो जी कृपया मेरी समस्याओं का समाधान कर दीजिए। विस्तार से बात करते हैं इस पर। टाइगर जयराम महतो जी क्या कुछ बोल रहे हैं कार्यक्रम करने के बाद, जरा सुन लीजिए पहले, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सीधे जो है झारखंड से आप उड़ीसा की सरजमी पे पहुंचे हैं और बहुत सारा भव्य कार्यक्रम भी हुआ। क्या कुछ संदेश मिला और क्या कुछ लोगों ने परेशानी बताई और आज का प्रोग्राम कैसा रहा? देखिए, उड़ीसा का जिस हिस्सा में हम अभी हैं कार्यक्रम संचालित हुआ, यह बेशक भौगोलिक रूप से, संवैधानिक रूप से उड़ीसा का हिस्सा है, उड़ीसा का पार्ट है, लेकिन सांस्कृतिक बात करें, वैचारिक बात करें, सामाजिक बात करें तो ये आज भी झारखंड का हिस्सा है। ये बृहद झारखंड का पार्ट है और सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक हमारा ये मयूरभंज, जो समय बृहद झारखंड का मांग हुआ करता था। लेकिन साजिश कहिए, दुर्भाग्य कहिए, 9 ऐसे ज़िले हैं जो उस समय 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड आज अलग हुआ, 9 ऐसे ज़िले हैं जो बृहद झारखंड का पार्ट नहीं बन पाए। उसका अफसोस यहाँ के लोगों को भी है, झारखंड के लोगों को भी है। लेकिन चूँकि 25 साल बीत चुके हैं, लोगों ने यहाँ की आबो हवा को अपनाया है, इसी आबो हवा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैंने उनसे वही पूछा कि अगर इस आबो हवा में आप ढल गए हैं, रह गए हैं, बस गए हैं, और तो उन्होंने कहा नहीं, आज भी हमारे अंदर अलग झारखंड राज्य का जो आंदोलन था वो हिलोर मारता है। उम्मीदें बनकर हमारी आंखों के सामने भी आता है कि झारखंड राज्य का डिमांड करने वाले एक बहुत बड़ी आबादी को झारखंड राज्य तो मिला, लेकिन हम उस डिमांड का, उस भाग का हिस्सा नहीं बन पाए। तो कुल मिलाकर ये हमारा ऐसा क्षेत्र है जिससे आत्मीय नाता रहा है, झारखंड का आत्मीय संबंध रहा है। तो क्या लगता है कि आज जिस तरह से यहाँ पे भव्य कार्यक्रम हुआ, पहली बार आप यहाँ पे जो है उड़ीसा की सरजमी पे पहुँचे थे, लेकिन यह एक्सपेक्टेशन था कि जयराम महतो आएगा तो ये भीड़ उमड़ेगी? नहीं, हमें लगा कि चलिए नया राज्य है, कार्यक्रम तो ठीक ठाक होगा, लेकिन जिस हुजूम के साथ अभी भारी बारिश की बूंदों के बीच से लोग आए, अपना स्नेह, अपना प्रेम लुटाए, वो अविस्मरणीय है। यहाँ पे जनता दरबार भी हमने कहीं लगाया था, हाँ, ऑटो संघ के कुछ साथीगण थे, उन्हें पता चला कि हम आए हुए हैं तो उन्होंने तुरंत अपने संगठन को बुलाया और हम बगल में ही थे, वो मिले, बोला कि विधायक जी 2-4 मिनट समय हमें देते हुए जाइए। तो फिर उनके बीच हम गए, उन्हें समय दिए और उनकी समस्याओं को सुना मैंने। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए जयराम जी, आप विधायक तो हैं डुमरी के, लेकिन आपको वही प्यार, वही स्नेह जो है विभिन्न राज्यों पे मिल रहा है, इसका मतलब कारण क्यों ऐसा हो रहा है? उसका सीधा कारण है कि मैं उनके बीच से राजनीति करने आया हूँ। मेरी पृष्ठभूमि वही है, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरा हर एक चीज़ है जो जनता के साथ सीधा संबंध रखता है। आज नेता मेरे साथ अगर एक दिन जी लेंगे मेरी तरह तो इरिटेट होकर छोड़ देंगे। जिस प्रकार से लोग हमारे साथ रैलियों में हम प्रवेश करते हैं भीड़ भाड़ के बीच, तो हमें लगता है कि वह एक दिन भी मेरी तरह उस जीवन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें लोगों के दुलार को, उनके प्यार को जो मिला है वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। और उम्मीद से बढ़कर हमें कल ही जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए बहुत भारी संख्या में लोगों ने आशीर्वाद दिया। झारखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं, वैसी समस्या क्या आपको उड़ीसा में देखने को मिली? देखिए, अभी आप
तुरंत आएंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी लोग अपने मेहमान को समस्याएं बताएंगे। वो पहले उन्हें प्यार लुटाएंगे, अपना दुलार लुटाएंगे, अपना आतिथ्य सत्कार देंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। जब यहाँ आप रहने लगेंगे, कुछ दिन लगातार आते जाते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक समस्याएं आपके सामने आएंगी और उसको लेकर आप फिर गंभीर होने लगेंगे। इधर झारखंड की आंदोलन की भी आपने बात जिक्र करा कि लगता है कि जो 25 साल पहले जो चीज़ें घटी थी आज। देखिए, मैं मानता हूँ एक टेढ़ी खीर है, एक असंभव टास्क है, लेकिन जब तक जीवंत हैं, जब तक लोगों की सांसें हैं, उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। और मैंने वही पूछा कि अगर आप लोग रजामंदी है तो ज़रूर हम विधानसभा तक इस बात को लेकर जाएंगे, इस बात को रखेंगे राज्य की सरकार के सामने कि वह तमाम पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ और केंद्र की जो सरकार है उसे समन्वय स्थापित करते हुए इस दिशा में पहल करे। तो मैंने पूछा इनसे, तो कुछ देर के बाद सबने कहा नहीं, हम लोग के मन में भी वो लालसा, वो टीस रह गई, वो कसक रह गई अलग झारखंड का पार्ट बनने की। झारखंड में बहुत सारे विधायक हैं, जयराम महतो ही 2024 के चुनाव में जीत के आते हैं और जो है हर जगह पे अपनी परचम लहराने का काम करते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है अदर नेताओं में नहीं दिखती है। तो उन लोग को मालूम है वो एक समीकरण से चुनाव जीतते हैं, राम राम करके चुनाव जीतते हैं। कोई मोदी का गुणगान करके, कोई मोदी के विपरीत राहुल गांधी का एक समीकरण का चुनाव होता है और उसको जीतते हैं। उन्हें अपना अलावा किसी सरोकार से वास्ता नहीं है कि उनको भी मालूम है कि पार्टी का वोट से वो जीतते हैं और किसी को भी कैंडिडेट दे दें पार्टी वोट करेगी, पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो वोट कराएंगे। अंतिम सवाल रहेगा, तमाम ऑर्गेनाइजर टीम को जो आपको यहाँ पे बुलाए थे, जिन्होंने आपको स्नेह प्यार दुलार दिखाया, उन तमाम उड़ीसा वासियों को क्या कुछ संदेश दे दीजिए? बिल्कुल, तमाम उड़ीसा वासियों, विशेषकर जो रायरंगपुर के नौजवान साथियों जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, अतिथि सत्कार किया, निसंदेह बहुत ही शानदार अनुभव लम्हा है ये। जीवन भर ये लम्हे यादों के पन्नों में समेट कर रखेंगे और इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि इतिहास रचा जाएगा, टाइगर जयराम महतो पहुंच रहे हैं उड़ीसा। कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे टाइगर जयराम महतो फिर से, पहले से तो वायरल है ही, सोशल मीडिया पर तो वही चलते हैं, लेकिन फिर से टाइगर जयराम महतो की चर्चा होने लगेगी। और देखिए, टाइगर जयराम महतो का चर्चा होने लगा। सोचने वाली बात है कि टाइगर जयराम महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, तो यहां जनता दरबार लगाएंगे ना, डुमरी में जनता दरबार लगेगा ना, रायरंगपुर में जनता दरबार। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही ना कि रायरंगपुर की जनता को डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो से ही उम्मीद है कि हाँ, यही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं भैया। हमारे विधायक जी तो कोई काम के नहीं, हमारे उड़ीसा के सरकार तो हमसे कुछ नहीं, हमको उनसे उम्मीदें नहीं। मतलब तो यही हुआ, टाइगर को ही समझ रहे हैं कि यही मेरा अपना विधायक है डुमरी की। और रायरंगपुर की जनता को विश्वास है टाइगर जयराम महतो जी से, जो डुमरी के विधायक, मतलब रायरंगपुर की जनता को विश्वास है कि हमारे डुमरी के विधायक हमारा मदद कर सकते हैं। सोचने वाली बात है। और यही है इतिहास। और सिर्फ यही इतिहास नहीं है, जिस तरीके से जो उम्मीद लगाया गया था वही हुआ। बारिश हो रहा था, बूंदा बूंदी लगातार हो रहा था, फिर भी लोग टाइगर जयराम महतो को सुनने के लिए पहुंचे। जितना लोग पहुंच सकते थे पहुंचे। टाइगर जयराम महतो का भव्य स्वागत किया गया। जो बात टाइगर जयराम महतो जी ने कहा, जहां पहुंचे थे वो, वहां के लोग झारखंड राज्य में होना चाहते थे। बदकिस्मती से झारखंड राज्य जब अलग हुआ, उस समय उस क्षेत्र को, उस जगह को झारखंड में नहीं शामिल किया गया और वो उड़ीसा में ही रह गया। टाइगर जयराम महतो जी की बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भव्य स्वागत किया गया, उस पर क्या कहते हैं वो बताइएगा। और टाइगर जयराम महतो क्या कुछ बोले हैं
वहां पहुंचे हैं रायरंगपुर में। वहां पर क्या कुछ बोले हैं उसका मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि टाइगर जयराम महतो जी वहां पहुंचकर क्या कुछ बोले हैं। वो दूसरी वीडियो में मैं कवर करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था जो मैंने टाइगर जयराम महतो जी क्या कुछ बोले हैं, सिर्फ इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।